अविनाश, एक तरफ तो आज शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल हुआ, लेकिन असल चुनौती तो अब है जनता के बीच में आप करेंगे क्या, यह आपको बताना है और पिछला जो आपने किया था वायदा उसका क्या हुआ, इसका हिसाब देना है। 2018 में बम्पर सीट्स के साथ सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में 2023 में फिर सरकार बनाने की चुनौती है, जिसके लिए एक के बाद एक पार्टी के दिग्गज नेता अब तक 1 दर्जन से ज्यादा वायदे कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पहले ही किसानों की कर्ज माफी का वायदा कर मास्टर स्ट्रोक खेल चुके हैं। बीते दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रदेश में केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया था। पहले ही इन 6 घोषणाओं के बाद सोमवार को छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की तरफ से 8 और घोषणाएं की हैं, जबकि बीजेपी ने अब तक अपने पत्ते खोले नहीं हैं। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू कर रहे हैं, जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरा माफ होगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। सोमवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खैरागढ़ और बिलासपुर में 8 बड़ी घोषणाएं की। महतारी न्याय योजना में गैस रिफिलिंग पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ होगा। महिला स्व सहायता समूह और सक्षम योजना के तहत लिए गए ऋण माफ होंगे। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनेंगे। सरकारी स्कूल स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड होंगे। छत्तीसगढ़ निवासियों की सड़क दुर्घटना या आकस्मिक दुर्घटना पर निःशुल्क इलाज होगा। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6600 से अधिक वाहन मालिकों का साल 2018 तक का 726 करोड़ का बकाया मोटरयान कर माफ होगा और अब से तिवरा को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। इसके पहले कांग्रेस किसानों की कर्ज माफी, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वायदा भी कर चुकी है। अपनी घोषणाओं के साथ साथ कांग्रेस ने अभी तक बीजेपी के एक भी वायदा या घोषणा पत्र सामने न आने पर तंज भी कसा है। छत्तीसगढ़ को जनता को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं, अभी तक वो लोग कोई एक भी वादा छत्तीसगढ़ की जनता से नहीं किए हैं। उनको भी पता है कि हम लोग यदि कोई गारंटी देंगे, कोई घोषणा करेंगे, उस पर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करने वाले नहीं है। भरोसा तो केवल कांग्रेस पर है और सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पर है। इधर कांग्रेस की एक के बाद एक घोषणाओं को बीजेपी ने झूठ का पुलिंदा और छलावा बताया। साथ ही दावा किया कि जल्द ही पार्टी का घोषणा पत्र आधिकारिक तौर पर जारी होगा। ये माना जा रहा है कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में हेलीकॉप्टर से तीर्थ दर्शन योजना, हर हाथ में हुनर और नौकरी की गारंटी, जिसमें एमपी की तर्ज पर उद्योगों के साथ लिंक ट्रेनिंग और नौकरियों का वायदा होगा, सबको फ्री इलाज का वायदा, महिलाओं को 1500 रुपए महीने देने का वायदा भी संभव है। धान का समर्थन मूल्य 3000 से ज्यादा करने का वायदा भी बीजेपी कर सकती है। अभी तक जितने घोषणा पत्र जारी हुए हैं उससे अलहदा होगा और किसानों के, आम जनता के, युवाओं के, बुजुर्गों के, महिलाओं के और पूरे हर तबके के आकांक्षाओं को पूर्ति करने वाला होगा। टिकट बांटने में बीजेपी आगे रही, जबकि वायदों के मामले में कांग्रेस आगे दिख रही। माना जा रहा है कि 2 नवंबर को बीजेपी आधिकारिक तौर पर अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। इधर कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी का गुजरात मॉडल सिर्फ दूर से चमकने वाला कोरा झूठ साबित हुआ, जबकि कांग्रेस की नीयत साफ है और वायदों पर जनता को भरोसा है। बीजेपी भी दावा करती है कि इस बार छत्तीसगढ़ में जनता का मूड परिवर्तन का है और सारी उम्मीदें बीजेपी से हैं। फाइनल फैसला तो जनता को करना है, जिसके लिए दोनों पक्षों के आधिकारिक घोषणा पत्र का आमजन को भी इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।